एक दौर था जब जम्मू कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती खुले तौर पर पाकिस्तान की हिमायत किया करती थी। खैर, लोगों को उस वक्त भी ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, मगर अब महबूबा मुफ्ती क्या पूरी तरह से देश विरोधी हो गई है। अपनी राजनीति चमकाना देश विरोधी नहीं होता है, पर हिंदुस्तान जिस चीज का सख्ती से विरोध करे उसका समर्थन देश विरोधी हो सकता है। और महबूबा मुफ्ती के लफ्ज इस बार नरम पड़ गए हैं आतंकवादी संगठन के लिए। बताएंगे आपको कैसे महबूबा मुफ्ती ने कर दिया है आतंकी संगठन का समर्थन। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन फायर। पहले आप ये पूरा मामला समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव अधिकारियों ने जेल में बंद मौलवी सरजान अहमद बरकती और 25 अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया। इन लोगों में से अधिकतर प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के पूर्व सदस्य या फिर सहयोगी हैं। ये उम्मीदवार 18 सितंबर को होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते थे। एक अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाले 280 उम्मीदवारों में से 168 को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि 26 जो उम्मीदवार हैं उनको जांच के दौरान खारिज कर दिया गया। ये खबर सामने आई तो आतंकियों के प्रति महबूबा मुफ्ती का प्यार उमड़ पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा, जैनपोरा से सरजान बरकती के विधानसभा नामांकन फॉर्म को अस्वीकार किए जाने के बारे में सुनकर दुख हुआ। चुनाव आयुक्त को इस निर्णय के कारणों को सार्वजनिक करना चाहिए। लोकतंत्र विचारों की लड़ाई है और सभी को इसमें भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने बरकती की बेटी के आंसुओं वाले वीडियो को भी एक्स पर पोस्ट किया। चलिए आप जरा ये भी जान लीजिए कि जमात-ए-इस्लामी क्या है। जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर में सक्रिय एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है जिसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद से अलग है। इस संगठन ने अंतिम बार साल 1987 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। उसके बाद से लगातार इसके तरफ से चुनाव का बहिष्कार होता रहा। साल 2019 में देश विरोधी गतिविधियों के कारण केंद्र सरकार ने इस संगठन पर UAPA के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। 27 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध को 5 साल आगे बढ़ा दिया था। उसके ऊपर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगता रहा है। हालांकि UAPA के तहत प्रतिबंधित होने के बाद हाल दिनों में संगठन की दिलचस्पी कश्मीर के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की रही है और महबूबा मुफ्ती का इन्हें फुल सपोर्ट है। और हाँ, बांग्लादेश में हसीना सरकार के गिरने के बाद कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी से बैन हटा दिया गया है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है। इन संगठन पर शेख हसीना सरकार के दौरान साल 2013 में प्रतिबंध लगाई गई थी। पिछले साल बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस पर छात्र आंदोलन के दौरान दंगे भड़काने का आरोप था। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि जमात-ए-इस्लामी पार्टी और उसके सहयोगियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन पर लगा बैन हटाया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि जब जब भारत को कोई आंख दिखाने की कोशिश करता है, महबूबा मुफ्ती उसकी ताकत क्यों बनने लगती है? मतलब पाकिस्तान के लिए कहती हैं कि वो भी एक परमाणु शक्ति है, जमात-ए-इस्लामी का समर्थन करने खड़ी हो जाती हैं, आतंकी इनको मासूम लगते हैं, पत्थरबाज इन्हें बच्चे लगते हैं। कोई खुले तौर पर इतना देश विरोधी कैसे हो सकता है? मतलब आपके पूरे परिवार को सत्ता तक पहुंचाएगी देश की जनता। और हाँ, कश्मीर की जनता नहीं, देश की जनता, क्योंकि कश्मीर की जनता भी भारत की जनता है। तो इसका मतलब आपको सत्ता तक पहुंचाएगी देश की जनता और आप उनके खिलाफ खड़ी रहेंगी। ये खेल लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसने कश्मीर में शांति लाने की कसम खा ली है। और मोदी ने खुले तौर पर कश्मीर को साफ करने की बात कई बार कही है। और अब मोदी कश्मीर में आतंकियों का राज नहीं चलने देंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।